बहादुर शाह ज़फ़र का कल तारुफ़ पढ़ा, आज उसकी गज़ल की जो इशार हैं उनकी तशरीह करते हैं। तो सबसे पहला शेर जो है वो क्या है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। लगता नहीं है दिल यानी मेरा दिल जो है वो इस दुनिया में नहीं लग रहा, मेरा दिल मेरा उजड़े दयार में। उजड़े यानी वीरान, दयार कहते हैं घर को, जगह को, जिस जगह पर कोई रह रहा हो। किसकी बनी है यानी किसको कुछ हासिल हुआ है आलमे नापायदार में, यानी इस आर्जी दुनिया से, इस आर्जी फ़ानी दुनिया से। ठीक है, तो बहादुर शाह ज़फ़र का ये पहला शेर है और गज़ल के पहले शेर को जो है वो हम मतलब भी बोलते हैं। तो ये गज़ल उन्होंने कब लिखी, जब इनको जो है वो कैद कर दिया गया था। कहाँ पर कैद किया गया था, रंगून में। तो बहादुर शाह ज़फ़र रंगून में कैद तन्हाई के माह साल का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब इनको कैद किया हुआ था तो ये वहाँ पर तन्हा थे, तो उसी तन्हाई की वजह से उन्होंने ये गज़ल लिखी और उसी को जो है वो अपनी दिल की जो बातें हैं वो बयान कर रहे हैं कि मैं जो कभी आज़ाद फ़ज़ाओं में परवाज़ किया करता था, आज कैद तन्हाई का मुक़ीद हूँ। यानी मैं वो इंसान था जो आज़ाद फ़ज़ा में जो है वो सांस लेता था और आज मैं दुश्मनों के हाथों में, अंग्रेज़ों के हाथों में जो है वो इस दुनिया में कैद होकर रह गया हूँ। तो मेरा दिल इस वीरान और सुनसान जगह में ज़रा भी नहीं लगता, लेकिन फिर ये सोचकर दिल को तसल्ली देता हूँ कि यहाँ जहाँ फ़ानी है, ये जहाँ फ़ानी है, किसी को यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जो है और इसके हाथों तंग होंगे, लेकिन ये दुनिया अंजाम की तरफ रमा दमा रहती है और ये हकीकत है कि यहाँ कोई सदा बाकी नहीं रहता है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। और इसने जो कायनात बनाई, अर्ज़ आसमां बनाया, यानी ज़मीन और आसमान बनाए, ये अल्लाह ताला ही ने बनाए हैं और अल्लाह ताला ही इस दुनिया में जो है वो हमेशा रहने वाला है। ये हम लोग जितने भी हैं, ये इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी फ़ानी हैं। तो इससे फिर अपने दिल को जो है वो तसल्ली दे लेते हैं कि ये दुनिया जो है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। इस दुनिया जहान से जो है वो हर किसी ने जो है वो फ़ानी होना है, इसलिए इसमें किसी ने भी जो है वो हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहना। तो शायर कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो इस दुनिया में अब नहीं लगता। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। उम्र दराज यानी लंबी उम्र जो है वो मांग के लाए थे। किससे मांगते हैं ज़िंदगी, कौन देता है हमें ज़िंदगी? ज़िंदगी हमें जो है वो अल्लाह ताला देते हैं और अल्लाह ताला से हम जो है ये ज़िंदगी उधार मांग कर लाते हैं। हमने लौट के जो है वो अपने रब की तरफ ही जाना होता है। 2 आरज़ू में यानी 2 हमारे ज़िंदगी के दिन जो हैं, कुछ लम्हा जो है वो हमारा ख्वाहिशें करते हुए गुजर गया और कुछ जो है वो इनको मुकम्मल करने के इंतज़ार में। तो शायर बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो इसमें कहते हैं कि हमने 4 दिन की ज़िंदगी, मुख्तसर सी ज़िंदगी को इतना लंबा समझ लिया है, इतना तवील समझ लिया है कि हमने इससे कई आरज़ुएँ, कई ख्वाहिशात जो हैं उनको जन्म दिया हुआ है और अपनी आधी उम्र, कुछ हमारी जो ख्वाहिशात हैं उनको हम करने में जो है वो हमारी आधी ज़िंदगी गुजर जाती है और बाकी की आधी ज़िंदगी जो है वो इनको पूरा करने में गुजर जाती है। तो हमारी तमन्नाएं जो हैं रंग लाती हैं और हमें हमेशा के लिए सुकून नसीब होता है कि हमारी ये छोटी सी जो ज़िंदगी है ये हमारी इतनी लंबी नहीं है। हमारी जो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं उनको मुकम्मल किया जाता है और फिर हमें थोड़ा सा सुकून जो है वो मिलता है। इसी तरह उम्र जो है वो बीत जाती है और उसके साथ साथ जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो भी जन्म लेती रहती हैं। तो शायदें जो है वो इस दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मायूसी का जो है वो लफ्ज़ कहा है कि ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी है, इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हमारी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी ही है, इसमें कि हम अल्लाह ताला से उधार मांग कर लाए हैं ज़िंदगी। 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, उसमें हम कुछ जो है वो ख्वाहिशात करने में गुजार देते हैं और कुछ उनको मुकम्मल करने में गुजार देते हैं। तो हमें जो है वो ये 4 दिन की जो ज़िंदगी है इसको अल्लाह ताला के लिए सर्फ़ करना चाहिए, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जो है वो इस ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया की ये फ़ानी दुनिया है, इसकी ख्वाहिशात में, इसकी आसाइशों में जो है वो गुम हो जाते हैं और इसमें जो है वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये 2 शेर आपने करने हैं और साथ ही आपने जो है वो इसका करना है। आज हम ख़त जो है वो इसका साथ पढ़ेंगे। तो ख़त हमने कौन सा पढ़ना है, पहले इसके साथ हमें ख़त जो है वो ख़त नंबर 7 पढ़ना है। वो कौन सा है, चचा के नाम ख़त। तो चचा के नाम ख़त जो है वो ये है कि शायद आपने ख़त ना लिखने की कसम खा रखे। वो चचा को पहले ख़त लिख चुके हैं, उन्होंने उनका
जो है वो दोबारा उसको रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया, इसलिए वो दोबारा ख़त लिख रहे हैं। अब्बा जान ने ख़त लिखा, जवाब नदारत यानी जवाब नहीं मिला। अम्मी जान ने मकतूब भेजा, ख़त भेजा, रसीद नहीं यानी उसका भी कोई भी जवाब नहीं मिला। अब मैं ख़ुद यानी आपका भतीजा ख़त लिख रहा हूँ, उम्मीद है जवाब से महरूम नहीं रहूँगा। सबसे पहले ये बताइए कि अब चची जान की सेहत कैसी है, बुखार उतरा या नहीं, डॉक्टर साहब की राय क्या है। अगर आपके यहाँ तशफ़ी अमेज़ इलाज नामुमकिन है, यानी मुकम्मल इलाज करने का यानी एक सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी एक आपको सेहत याब करने के लिए जो है वो एक अच्छे डॉक्टर जो हैं वो मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ ले आइए। लाहौर में अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर इलाज मैसर आ सकता है। तकलीफ़ फरमाइए, चची जान को यहाँ ले आइए। दिसंबर आ रहा है, जाड़े की तातीलात ला रहा है, मैं हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। अगर इफ्तिखार भाई आ जाएँ तो बहुत अच्छा होगा, लाहौर की सैर करेंगे और मिलकर पढ़ेंगे। मैं इन्हें भी ख़त लिख रहा हूँ, चची जान की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ कर दें। ज़्यादा आदाब, आपका भतीजा। नीचे अलिफ बे जीम, ये ख़त आपने साथ जो है वो करना है। अल्लाह हाफ़िज़।